बेटी संध्या, तुम्हें हमसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना। तुम ऐसे चुप बैठोगी तो हम क्या समझेंगे। जो भी कहना है बेझिझक कहो संध्या। अगर अपने बारे में कुछ कहना होता तो मैं बिना सोचे समझे कह देती, लेकिन मुझे बात करनी है आपके बारे में। समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। पहले मुझे लगता था कि खुशी से जीने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी होता है, लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है, एक दूसरे का सम्मान भी जरूरी है। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कहते थे। शादी से सिर्फ लड़के और लड़की ही एक दूसरे से बंधन में नहीं बनते हैं बेटा, बल्कि दो परिवार भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हीरा सोने से जुड़ने के बाद ज्यादा सुंदर दिखता है, वैसे ही प्यार और सम्मान से रिश्ते भी सुंदर होते हैं। ये मुझे पता है कि खानदानी घरों का सम्मान हमेशा आगे रहता है, लेकिन जब आपके खानदान के बारे में सोचती हूँ तो कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आता। अगर मैं शादी करके इस परिवार के साथ इस महल में आ भी गई तो क्या होगा? आप तो इस महल के वारिस हो ही नहीं। आप तो इस महल के हमेशा मेहमान ही कहलाए जाओगे। उनकी अपनी कोई जायदाद है या नहीं, ऐसे मेरे मॉम पा कह रहे थे। सुनो मूर्ति, शादी के बाद आधी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी जाएगी तो तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन अभी मूर्ति के नाम पर ऐसा है ही क्या जो उसे। तुम्हारे मम्मी पापा का यही कहना है ना? उन्होंने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया होगा संध्या, लेकिन हमने भी मूर्ति के लिए कुछ कम तो नहीं किया है। मैंने भी उनसे यही कहा। दरअसल बात यह है कि सिर्फ कहने से ही सब नहीं होता ना, उसे दिखाना भी जरूरी है। हमें पता है उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ महल में रहकर मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और मूर्ति को भी अपने पापा की तरह मुफ्त की रोटी खाने की आदत हुई है, फिर आगे चलकर हमारा क्या होगा? शादी से पहले ही तुम हमें इतना कुछ सुना रही हो, पता नहीं शादी के बाद हमें क्या क्या सुनना पड़ेगा। अभी जाकर पूछती हूँ कि तुमने जो कुछ कहा है वो सही है या गलत। अरे नहीं, अगर आप जाकर पूछेंगी और उन्होंने आपसे कुछ कह दिया तो ये शादी टूट जाएगी, और मैं किसी भी हाल में मूर्ति से अलग नहीं होना चाहती हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ एक ही काम कीजिए, मूर्ति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है इतना दिखा दीजिए, फिर मेरे मॉम और बाप कुछ नहीं कहेंगे। मैं सच कह रही हूँ आंटी। क्या हुआ मूर्ति, तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? कह दो कि थोड़ी जायदाद मेरे नाम पर भी कर दो। जायदाद होगी तभी करेंगे ना। तुम्हारा बाप इतना अमीर है, बस इसीलिए तो मेरे पापा इस शादी के लिए तैयार हुए हैं। क्या करूं? ऐसा लगा था कि लड़की अपने साथ धन लेकर आएगी, लेकिन ये तो प्रॉब्लम लेकर आ गई है। अरे मूर्ति कुछ तो कहो। लीला, क्या कह रही हो? मूर्ति के नाम पर तुम्हें जायदाद चाहिए, यही ना? वो हो जाएगा, उसके लिए इतनी बात क्यों बढ़ा रही हो? ये तो बहुत मामूली बात है। तुम दोनों की शादी से पहले मूर्ति के नाम पर जायदाद हो जाएगी। तुम जाकर अपने माँ बाप से कह दो। थैंक यू अंकल। जायदाद मांगने के लिए तुम राजशेखर के पास ही जाओगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया ना तो मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही होगा। अब तुम क्या सोच रही हो संध्या? नहीं, और कुछ नहीं अंकल। बाय मूर्ति। कौन सी जायदाद है जो आप इसके नाम करेंगे? हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जीजा जी के पास जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है वो नहीं मानेंगे? उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इतना चौंक क्यों रही हो? मैं ऐसा कुछ करूंगा कि सब लोग चौंक जाएंगे। क्या है ये?
जायदाद हथियाने के लिए अब तक मैंने जितनी भी कोशिश की सब बेकार हो गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति। भैया, देवी माता के दर्शन करने से पहले इस कुंड में स्नान करना पड़ता है। आप दोनों जाकर स्नान कर लीजिए। हाँ, जाइए। आप यही रुकिए, उनके स्नान करने के बाद उन्हें साथ लेकर आना। हम जाकर आगे की तैयारी करते हैं। खाने में जहर मिलाने का प्लान फ्लॉप हो गया है। अब इस प्लान में हमें पास होना ही होगा। आप जाकर तैयारी करो, हम उन्हें लेकर आते हैं। चलो। ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति। आओ गंगा। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति 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 ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति। क्या हुआ गंगा, क्या हुआ? चिंता मत करो, तुम्हारे हिस्से का भी मैं बोल लेता हूँ, ठीक है? पराशक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति 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 ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति शक्ति। सब कुछ अच्छा होगा। चलो। वो दोनों कहाँ गए? वो आगे निकल गए हैं। चलिए हम चलते हैं। ये लो, ये खतरनाक विस्फोटक है। ठीक है। ये इस मटके में डालकर इसके ऊपर गीला कोयला डाल देंगे, फिर हमारा मटका तैयार हो जाएगा। और फिर ऊपर का जलता हुआ कोयला धीरे धीरे नीचे आएगा, समझ गए? हाँ। ये जलता हुआ कोयला गर्म होने के बाद विस्फोटक हो जाएगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। ये उस लड़की के हाथ में दे देना है, इतना ही ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ हाँ। उसके अग्निकुंड में प्रवेश करने से पहले ही इस मटके के अंदर का विस्फोटक जलते हुए कोयले की वजह से फट जाएगा और फिर उससे गंगा का चेहरा जल जाएगा और फिर हमारा काम पूरा होगा। तुमने इतना अच्छा प्लान बनाया कि कोई शक नहीं करेगा, है ना? बहुत अच्छा भाई। ठीक है ठीक है। ये जिसके लिए निशान लगाया हुआ है ये उसके हाथ में देना, ध्यान में रखो। ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति। इस मंदिर में मटके को लेकर अग्नि परीक्षा देना जरूरी होता है। उनको ये अग्नि परीक्षा देनी कहिए।
इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा है क्या? कुछ भी करके गंगा को बोलना बहुत जरूरी है। गंगा के बदले ये अगली परीक्षा मैं देता हूँ। ओम शक्ति पराशक्ति 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 ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति पराशक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पराशक्ति 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 ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति पराशक्ति ओम शक्ति अरे ये क्या हुआ? वो मटका उसके हाथ में फूटता तो उसका मुंह पूरी तरह जल जाता। जल्दबाजी मत करो, जरा धीरज रखो। मुझे तो शक हो रहा है, इतना घूमने के बाद तो मटका फूट जाना चाहिए था, अभी तक फूटा नहीं। भैया वो कभी भी फूट सकता है। चुप रहकर हम यहाँ खड़े होकर इंतजार करते हैं, अभी और कुछ चक्कर लगाने बाकी है। ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति पराशक्ति ओम शक्ति पराशक्ति
छी, इतना बढ़िया प्लान बनाया था फिर भी कुछ नहीं हुआ। छे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम लोग क्या करें? मैडम को क्या जवाब देंगे? दर्द हो रहा है गंगा? ज्यादा जला तो नहीं ना? तुम बहुत थकी हुई होगी। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? छी, रे इन्होंने पूरा प्लान चौपट कर दिया। मटके में विस्फोटक रखा था या नहीं? चलो चलकर देखते चलो। हैं। ए, अब क्या करें? हाँ, कौन है? ए, मैडम का फोन आ रहा है। हेलो, बोलिए मैडम। क्या हुआ? सॉरी मैडम, हमने बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे फेल हो गया। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे उसके मरने की खबर चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। वो जरूर मरेगी। उसको खत्म करके कॉल करूंगा। हमारा विश्वास कीजिए मैडम। क्या हुआ? अब हम लोग क्या करें? मैंने उससे कहा खत्म कर देंगे, लेकिन कैसे करें? चलो आओ। ए देख तो, यही वो मटका है ना? गंगा ने इसी मटके को लिया था। शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए इस पर निशान लगाया है। उसमें वो विस्फोटक है या नहीं देखो। उन्होंने कुछ रखा भी था या नहीं? देखो। अरे चलो चलो इन्हें ले चलो। लगता है इन लोगों ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, इसलिए देवी ने इन्हें सजा दी। और उनके साथ जो थे वो कहाँ गए? अरे बाप रे, गंगा को अकेला छोड़कर आ गया मैं।
हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है उसे हम पे शक हो गया है, इसलिए वो ऐसे देख रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। चल भाग यहाँ से, भाग। चल चल चल। हे, 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 रुको, हे, हटो, हे, रुको, हे, हे, रुको। क्या मार धाड़ लगा रही है? क्या हो रहा है? मंदिर में ऐसे कोई करता है क्या? क्या हुआ भाई? अरे इसको बिजली का शॉक लगा। ले चलो इसे हॉस्पिटल ले चलो। ले चलो, चलो चलो ले चलो। रुक जा। ये रुक। जा। अरे भाई छोड़ूंगा। अरे रुको भाई। हॉस्पिटल ले चलो। कोई मदद करो, जल्दी करो। माता ने इनको इनके किए की सजा दी है। सॉरी गंगा, यहाँ का खाना खत्म हो गया था तो मुझे बाहर जाकर खाना लाना पड़ा। चलो खा लो। आओ गंगा। हे भगवान, आपने मुझे उस बहरे से आखिरकार बचा ही लिया। तुम मुझसे नहीं बच सकते।
नंदिनी, नंदिनी, तुम चाहे कितना भी नंदिनी नंदिनी कहकर चिल्लाओ, पर तुम्हारी नंदिनी नहीं आएगी। मेरी नंदिनी आएगी। नंदिनी आएगी, इस भ्रम में मत रहना। मेरा गुस्सा बढ़ने से पहले ये काल चक्र दे दो मुझे। ये काल चक्र सिर्फ नंदिनी को ही दूंगा। इस पर सिर्फ बंदवी का हक है, दूसरा कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। दे रहे हो या नहीं दोगे बताओ। काल चक्र को मैं सिर्फ नंदिनी के हाथ में ही दूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो। इस जंगल में तुमने नंदिनी को इतनी आवाजें लगाई, तब भी वो नहीं आई ना। मेरी नंदिनी आएगी। कैसे आएगी मैं भी देखती हूँ। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। सावर मरित्र अंग शरीर वानद प्रेरित वर्म मेरी सूर इत्र सर देह दिनान रहस्य रघन तोतेर दंश स्वाहा। उठो नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो, आंखें खोलकर देखो नंदिनी। नंदिनी अब आंखें नहीं खोलेगी, क्योंकि अब हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। शक्ति नागिन का घमंड करने वाली नंदिनी, अब खेल खत्म हुआ तुम्हारा। अपनी जान पर खेलकर सारे काल चक्र माता के चरणों में पहुंचाने वाली नंदिनी ने सिर्फ एक काल चक्र पहुंचाने की वजह से अपनी जान गंवाई। अब बचे हुए 2 काल चक्रों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मेरे और काल चक्र के बीच आने वाली नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। काल चक्र पर सिर्फ मेरा यानी भैरवी का अधिकार है। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगी। मैं शक्ति नागिन हूँ, जिससे मेरी मृत्यु हो उस शस्त्र को भगवान ने बनाया ही नहीं और कभी बनेगा भी नहीं।
जल, अग्नि, धरती, आकाश, वायु और चंद्र और सूर्य भी जब तक रहेगा, तुम और आप बोलने वाली ये भाषा जब तक रहेगी, तब तक नंदिनी भी रहेगी। जन्म मृत्यु सभी के लिए साधारण हो सकती है, लेकिन नंदिनी के लिए ये साधारण नहीं है। हर एक प्रारंभ का एक अंत होना अनिवार्य है और हर मनुष्य का अंत जरूर होता है, लेकिन नंदिनी का अंत कभी नहीं होगा। तू ही क्या, कोई भी इस नंदिनी का अंत नहीं कर सकता। शक्ति नागिन कभी नहीं मरती। सावन मरित्र अंग शरीर तूल तूल सूक्ष्म पितृ तूल तूल द्वैत रहन दो देवदंश रागस रागस। नंदिनी, जाओ। क्या देख रही हो? तुमने ही कहा था ना कि तुम इस युग में चिरंजीवी हो। शक्ति नागिन कभी नहीं मरती, ऐसा कहा था ना तुमने। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बंदी बनाया। तुम अब इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगी। कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। काल चक्र पर मेरा हक नहीं है, ऐसा तुमने ही उस दिन कहा था ना मुझसे। मैं तुम्हारी आंखों के सामने उस काल चक्र को लेकर ही रहूंगी, देखो। नहीं, ला दे। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा। कहो ना, दे मुझे। नहीं, छोड़ो, थैली छोड़ो, 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 मैं छोड़ दे। काल चक्र मुझे दे, सीधी तरह दे दे काल चक्र मुझे। नहीं, नहीं दूंगा। देगा या नहीं? नहीं, छोड़, ये दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़। ये काल चक्र नहीं, नहीं दूंगा। नंदिनी, पकड़ो। नासे नासे मरण बसिया। नंदिनी, 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 अब तुम मरोगे। पिताजी, नंदिनी, मेरी रक्षा करो। पिताजी, काल चक्र मुझे देने की बजाय तुम्हें दे दिया। इस
इसीलिए फांसी दी इसे। हो सके तो बचा लो इसे। नंदिनी, नंदिनी मुझे निकालो। पिताजी, हाँ, पिताजी, नंदिनी, 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 पिताजी, मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है नंदिनी। पिताजी, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। मेरे रहते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बताए नंदिनी, काल चक्र को तुम्हें देने के लिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। राजचक्र ने अपने आदमियों को मेरे पीछे लगाकर इस काल चक्र को मुझसे छीनने की कोशिश की। आपके पीछे लगे हुए लोगों को मैंने भगा दिया है। अब आपके पीछे कोई नहीं आएगा। फिर भी ये काल चक्र मेरे पास सुरक्षित नहीं रहेगा बेटा, तुम इसे अपने पास ही रख लो। ठीक है पिताजी, ये काल चक्र मैं अपने पास रखती हूँ। माधवी इसी जंगल में है, तो आप यहाँ मत रुकिए, घर चले जाइए। वन देवी के मंदिर का मंत्र बंधन तोड़ने के लिए मुझे उस माधवी की जान लेनी ही होगी। मैं माधवी को खत्म करके आती हूँ, फिर हम दोनों इस काल चक्र को वन देवी के मंदिर में जाकर रख देंगे। ठीक है, माधवी बहुत निर्दयी है, तुम उसे खत्म करने वाली हो। तुम्हारे ऊपर वनदेवी का आशीर्वाद है, बेझिझक होकर जाना तुम बेटा। ठीक है, अब आप जाइए पिताजी। ठीक है नंदिनी, जीतने की खबर लेकर ही आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, चलता हूँ। नंदिनी के हाथों में काल चक्र है, नंदिनी की ताकत बढ़ गई होगी। मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगी, मुझे जल्दी गरुड़ गुफा जाना होगा। ये जगह कुछ अलग लगती है।
जंगल में ऐसे नाग पाषाण है, इसके ऊपर नाग का शिल्प है, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये है क्या? मेरी तपस्वी दृष्टि भी देख नहीं पा रही, लेकिन इतना पता चलता है कि इस जगह पर किसी विशाल शक्ति का वास है। वो क्या है ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये तो संध्या है। संध्या हमारी इकलौती बेटी है, लेकिन हमने उसे जन्म नहीं दिया। संध्या कौन है, कहां से है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन चेंगलपट्टू के आश्रम से हमने उसे गोद लिया है। तब से वो हमारी बेटी है। वो आश्रम कहाँ है? वो पार्वतीपुरम के पास के गांव में है। संध्या को पार्वतीपुरम के गांव से गोद लिया गया है। संध्या मुनियप्पा से मिलने क्यों गई? मुनियप्पा का और संध्या का क्या रिश्ता हो सकता है? या फिर मुनियप्पा पार्वतीपुरम का है, इसलिए वो उससे मिलने गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी? आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं मुझे। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आए? क्या बात है? क्या बात होगी जीजा जी, ऐसे ही आपका हाल चाल पूछने के लिए आ गया। हाँ? मूर्ति, हाँ? तुम जीजा जी के पैर दबाओ। हाँ? मैं इनके हाथ हाँ, दबा पापा, देता हूँ। पैर सीधे करिए फूफा जी। अरे, आराम से। हाँ, पापा। हाँ। अरे ये क्या चल रहा है? रुको जरा, रुको। आप बैठिए अरे, जीजा जी। अरे ये क्या चल रहा है? जीजा जी, आपकी इतनी उम्र हो गई फिर भी आप बहुत मजबूत हैं। आपका हाथ तो लोहे की तरह कड़क है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपका हाथ दबा रहा हूँ। वाह, आपके पैर भी स्पोर्ट्स प्लेयर जैसे एकदम मजबूत है फूफा जी। हाँ जीजा जी। तुम बेवजह मेरी सेवा नहीं करोगे। तुम दोनों को मुझसे जरूर कुछ काम होगा, नहीं तो तुम बाप बेटे मेरी इतनी सेवा नहीं करते। क्या काम है जल्दी बताओ। अब मैं आपको क्या बताऊं जीजा जी, जब से मेरी दीदी की शादी आपके साथ हुई तब से ही आप मेरे लिए सब कुछ हैं। तब से आज तक आपने जो भी कहा मैंने किया। खड़े रहने के लिए बोले तो खड़ा रहा, बैठने के लिए बोले तो बैठ गया। आपकी हर आज्ञा का पालन किया। आपकी सच्चाई को भी मैंने ईमानदारी से घर वालों से छुपा कर रखी है आज तक। हमेशा मैं आपके छोटे भाई की तरह रहता हूँ यहाँ, आपकी जी हुजूरी करते रहता हूँ। शुरू से ही मैं जीजा जी करते हुए आपके आगे पीछे घूमता रहा। आज तक अपने बेटे के लिए एक पैसा भी नहीं बचा कर रखा। अब मूर्ति की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन
मैंने बेचारे को आज तक कुछ भी नहीं दिया है। इस बात का मुझे बहुत दुख है जीजा जी। हाँ जीजा जी। लेकिन मैंने भी साफ कह दिया, फूफा जी हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें ऐसे दर दर भटकने नहीं देंगे। जितना हो सके वो जरूर करेंगे। वो सीता कौन है, कहाँ की है, ये जाने बिना जब उसकी शादी में फूफा जी 100 एकड़ की कॉफी एस्टेट उसके नाम करने वाले थे फिर तो मुझे उससे ज्यादा मिलेगा, ऐसा मैंने साफ कह दिया फूफा जी। हे, आराम से। जीजा जी, वो क्या है ना कि मूर्ति को आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद है जीजा जी। हाँ फूफा जी। संध्या के साथ उसकी शादी होने से पहले अगर उसके पास कोई जमीन जायदाद होगी तो उसकी इज्जत बढ़ेगी ना। इसीलिए मूर्ति के नाम पर आपको थोड़ी सी जमीन कर देनी चाहिए जीजा जी। क्या सोच रहे हैं जीजा जी? हाँ? तुम्हें क्या चाहिए वो तुमने अभी बता दिया है। अरुण भवानी माता की पदयात्रा पर गया है, उसे पहले आने दो। उसे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर तुम्हें जो जो चाहिए वो देने के लिए कहता हूँ। डॉक्यूमेंट बनवाने की चिंता आप क्यों कर रहे हैं जीजा जी? वो तो मैंने पहले से ही बनवा कर रख लिया है। ये देखिए डॉक्यूमेंट। ये लीजिए पेन, अब साइन कर दीजिए। डॉक्यूमेंट भी है, पेन भी है। मूर्ति की शादी के लिए प्यार से आप जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। आप जो भी देंगे हम उसको मान लेंगे जीजा जी। आप सिर्फ साइन कर दीजिए, बाकी तो मैं लिख ही लूंगा उसमें। वो सब जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। कीजिए जीजा जी, साइन कर दीजिए। क्या जीजा जी, क्या सोच रहे हैं आप? साइन कीजिए ना उस पर। मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अरुण के आने के बाद जो करना है वो करूंगा। इतना सुनकर जाने के बजाय तुम इतनी होशियारी कर रहे हो। क्या जीजा जी, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? छोड़ो। कब क्या करना है वो मैं जानता हूँ। तुम्हें जो चाहिए था वो बता दिया ना। अब निकलो यहाँ से, थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो मुझे। जोर से पैर पकड़ के रख। अगर साइन नहीं किए तो मैं गला दबा दूंगा। 1 मिनट में ऊपर भेज दूंगा। जीजा जी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जायदाद हथियाने के लिए मुझे आपको मारने की जरूरत नहीं है जीजा जी। मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगा। हे मूर्ति, हाँ पापा। जीजा के कारनामे का तुम्हारे मोबाइल में जो वीडियो है इनको दिखा दो जरा। फूफा जी ये देखिए। सबको घर से बाहर निकालकर आपने जो रहस्यमय पूजा की है ना, वो हमने लाइव देखी है और फिर उसका वीडियो भी बना लिया है ताकि बाद में इसका इस्तेमाल कर सकूं। मैं हमेशा आपके आगे पीछे घूमते रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद सबको बेवकूफ बनाते रहता हूँ। आप क्या करेंगे जीजा जी? हाँ? अब मुझे क्या करना होगा बोलो ना। अब की ना आपने समझदारी की बात। अभी अभी आपको इंडिया का बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है ना जीजा जी, इसीलिए आपने उस बात को साबित कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है जीजा जी, आपको इस डॉक्यूमेंट पर साइन भर कर देना है बस। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा ना। क्या सोच रहे हैं? सोच लीजिए फूफा जी, जायदाद गई तो वापस आ सकती है, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी।